हाँ, तो सर आपसे बात करना चाहते हैं। सर आपको क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के बारे में सरकार क्या नहीं सुन रही है, क्या व्यवस्था होना चाहिए? जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बिहार सरकार की जो 7 निश्चय योजना है, और ख़ास करके एक तरफ तो महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए साइकिल योजना लगा कि दारू के पैसे से वो बट गया, दारू बंद तो क्या हुआ उसका पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ समस्या जो आप ग्रास रूट पे देखते हैं स्टूडेंट के लिए कि परीक्षाएं होती है तो कदाचार को रोकने के लिए बहुत सारे चीज़, वीडियो कैमरे, वीडियो रिकॉर्डिंग, CCTV लगाए जाते हैं और उसके फुटेज पे निलंबित बच्चे को किया जाता है। उससे बहुत बच्चे डिप्रेशन होते हैं। अभी फ़िलहाल 2 वर्ष में कोरोना काल में बिना परीक्षा दिए बच्चों को पास किया जा रहा है। तो हमारी सरकार से ये भी मांग है कि जितने बच्चों ने परीक्षा दिया जॉब के लिए, उसका भी तो डेट ऑफ बर्थ एक्सपायर कर रहा, उसको भी वो पास करके जॉब दे। और सबसे बड़ी चीज़ ये एक चीज़ होनी चाहिए कि पढ़ाई की जो समस्या है, स्कूल में जो ग्रास रूट पे बेंच, डेस्क ये सब है, जो फ़ैन है, वो सब की समस्या को दूर करना चाहिए और सरकार को विजिट कराना चाहिए अपने ऑफिशियल से, ठीक है। क्योंकि एक सूचना बॉक्स रहता है कि इसमें आपको जो समस्या है वो डाल सकते हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, उससे निकाल करके और फेंक दिया जाता है डस्टबिन में, ठीक है। ये आम समस्या। चाहे मैं भी पटना यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ और विगत 10 साल से हूँ, मैं वहाँ से LLB, LLM, PhD भी है मेरा हिंदी से, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ देखा है और बच्चों को मैं जागरूक करता हूँ, जितना हमसे बन पाता है उतना करता हूँ। लेकिन महिलाओं के लिए बहुत कुछ अच्छा किया गया, लेकिन साथ साथ पुरुष वर्ग भी है और उनकी क्या समस्या अभी पढ़ाई के लिए है, एडमिशन में बहुत सारी समस्या होती है। तो यहाँ उस तरह दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल की तरह यहाँ भी वो सब चीज़ हेल्प डेस्क होना चाहिए, स्कूल में हेल्प डेस्क होना चाहिए कि वहाँ पे बच्चे को सारा चीज़ मॉनिटराइज किया जाए, उनको काउंसलिंग किया जाए। जैसे IIT वगैरह में काउंसलिंग होते हैं एडमिशन के समय में, जो भी समस्या वहाँ तुरंत निपटारा होता, उस तरह से यहाँ भी बच्चे के लिए होना चाहिए। और केवल CCTV कैमरे में परीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए और स्कूल की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जैसे प्राइवेट स्कूल में अगर 10,000 मिलता है तो वो 10,000 वाला बच्चा जो टीचर होता है वो 1 लाख का पढ़ाई देता है, और जो 1 लाख रुपये वेतन लेता है वो 10,000 का भी पढ़ाई नहीं दे पाता है। तो ये हमारा सबसे प्रमुख मांग बिहार के मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी से और बिहार के शिक्षा मंत्री से मांग है और विधानसभा के अध्यक्ष से मांग है कि इस चीज़ को देखा जाए। पूरे बिहार की स्थिति चरमर है। वो कुछ चंद स्कूल होंगे जो अच्छे होंगे, चाहे नालंदा के होंगे, पटना के होंगे। बिहार का पहला स्कूल यहाँ गोलघर के पास है, लड़की लोगों का जो स्कूल है, उसमें भी पुलिस छावनियाँ रहती है। और महिलाओं का वो स्कूल है, लड़कियों का समस्या है, बहुत से बाथरूम का समस्या है, वाशरूम का समस्या है। जहाँ जेंट्स होंगे वहाँ लड़कियाँ कंफर्टेबल नहीं रहेंगी। और स्कूल में चाहे कोई भी अपर लेवल में आप ऊपर चले जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल में आप UG से PG में जाते हैं, UG वहाँ थोड़ा कंफर्टेबल है, इको फ्रेंडली बच्चे हो जाते हैं। लेकिन जहाँ ग्रास रूट है, पढ़ाई पेड़ आप लगा रहे हैं, वहाँ मजबूत स्थिति नहीं रहेगी, वहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री का नाम नहीं याद है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, शिक्षा मंत्री का नाम नहीं याद है, A+2 का होल स्क्वायर क्या होता है ये टीचर को नहीं मालूम है, ABCD में कितने वॉवेल कॉन्सोनेंट होते हैं 40 तक का पहाड़ा नहीं आता है। अब तो 1 1 2 और 2 1 4 ये पढ़ाई होती है। अब हिंदी से बच्चे विलोपित हो रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़े ना, सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। तो आप अगर व्यवस्था सुधारना है तो मूल रूप से इसको सुधारिए, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। वहीं पे कुछ मेडिकल किट्स भी होने चाहिए। सैनिटरी पैड का इंतजाम किया गया था, लेकिन वो बस फिल्म बना, उसके बाद वो सब बंद कर दिया गया, वो बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ होने चाहिए जो सरकार तो उस पर खर्च की, चाहे कागज़ पे खर्च करे या फंड दे करके खर्च, लेकिन वो व्यवस्था सब दिन होनी चाहिए। वाटर प्यूरीफाई एकदम होना चाहिए स्कूल में, बच्चे की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में कैसे होते, माता पिता को मीटिंग बुलाया जाता, उस तरह से वहाँ भी मीटिंग, और बच्चे के लिए एक संवाद टीचर के साथ काउंसलिंग होनी चाहिए कि जो आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ा सकें। क्योंकि बहुत इस समय सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, बहुत सारे स्कूल में बच्चे हैं। आज बच्चे डिप्रेशन में आत्महत्या कर ले रहे हैं। लोग न्यूज़पेपर में आए दिन निकलता है कि गेम खेलने से आत्महत्या कर रहे हैं, नहीं, वो पढ़ाई का डिप्रेशन है, बच्चे टीचर का डिप्रेशन है। उनको इतना टास्क दिया जाता है कि वो बच्चे न माँ बाप से कह पाते हैं, न अपने भाई से कह पाते हैं, और वो वहाँ जाकर के कुंठित रहते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है बिहार के शिक्षा मंत्री से, विधानसभा अध्यक्ष से और मुख्यमंत्री महोदय से, उप मुख्यमंत्री महोदय से, कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सबसे बड़ा काम किया जाए। और अपने स्तर से, जैसे लॉकडाउन के लिए मुख्यमंत्री जी पटना में रोज पे विजिट करके देखें ना कि बंद करना है या खोलना है। एक दिन, हफ्ता में एक दिन 10 स्कूल का दौरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री आवास से ही 10-20 स्कूल है, दौरा कर लिया जाए। जब लॉकडाउन थे सर, तो कोरोना, जब बिहार का चुनाव आया तो मुख्यमंत्री का, तो उस टाइम कोरोना छुट्टी पर गए हुए थे।
कोरोना एक ऐसा भयावह, वो भयावह नहीं है, वो राजनेताओं के भाषण से डरता है। मतलब जो कोरोना का कोवैक्सीन, कोविशील्ड या जो भी 1000 रुपये वाला भी कोई है, स्पुतनिक है, उससे ज़्यादा कारगर नेता का भाषण है। जो भाषण दे दिया कोविड ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल, और भाषण बंद कोविड आ जाता है। तो नेताओं को ये तत्पर रहना चाहिए कि हर मोहल्ले और हर जगह पे जाकर के अपना भाषण दे। उससे कोविड से जनता स्वस्थ रहेगी और हेल्थ कार्ड उनको नहीं बनाना पड़ेगा। आज 2-4 होना पड़ रहा है, अस्पताल में जाइएगा तो डॉक्टर दूर से देखता है। सरकार के लिए सर अभी तीसरी लहर आने वाली है, आप लोग सुरक्षित रहें, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे सरकार तो कहती है कि मास्क लगा के चलिए, अब विधानसभा में ये लोग मास्क खोल के भाषण देते हैं और 6 गज 3 फीट की दूरी ये लोग नहीं डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। लेकिन पब्लिक जनता, आज रेलवे में देख लीजिए, सीट बनाई हुई है, आप टिकट क्यों काट रहे हो उतना? आप जनता के लिए पैसेंजर ट्रेन चला तो एक्सप्रेसल और तेजस चला रहे हो। आप आम जनता जो वोट देती है उसके लिए आप कोई योजना बनाते ही नहीं हो, कोई योजना नहीं बनाते हो। एक आदमी को क्या योजना चाहिए कि नली गली, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा लाइन, बिजली, ये सब चीज़ रहे। और कुटीर उद्योग, जो गांधी जी का जो सपना था, कुटीर उद्योग घर घर में अगल बगल में रहेंगे तो 100, 50, 10, 20 लोगों को, चाहे माता बहनों के लिए हो या पुरुष के लिए हो, उससे वो रोजगार उत्पन्न होगा। आज चाइना है, चाइना के बच्चे अगर एक ईख चीबते हैं तो अगर 2 रुपये का गन्ना है तो उससे 50 रुपये के खिलौने बना देते हैं, वो जो ईख का चिभा हुआ गुल्ली रहता है उससे। लेकिन यहाँ ईख का चिभा हुआ गुल्ली वो जा करके नली, कचड़े, गटर में चले जाते हैं। मैं अभी गंगा जी के पास था, कलेक्ट्री में देखे कि वहाँ सफाई करने वाले क्या कर रहे हैं, इधर चिमकी सब निकाल के रखा हुआ, इधर से उठा रहे हैं बोरा में और गंगा जी में डाल दे रहे हैं। ये सफाई अभियान है। ये सफाई सरकार हम लोग को बोलती है कि रोड पे कूड़ा कचरा नहीं डाले, नहीं तो आपसे फाइन लिया जाएगा। वही सरकार अगर गंगा जी में कूड़ा कचरा जो बहाया जाता है पब्लिक के द्वारा, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा चीज़ है कि इनके पास वाटर, एक ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। शहर में ड्रेनेज का आपने विगत दिनों देखे कि गांधी मैदान से डक बंगला तक पानी भर गया, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। और ये अभी बोलते हैं कि पूरे गंगा में बंद है, नली नहीं गिरता है। तो ये गंगा, पूरे पटना का पानी गंगा में ये कहाँ स्टोर करके रखे हुए हैं बताएं? गांधी मैदान में तो कहीं तालाब नहीं दिख रहा है, न हमको मुन्ना चक में दिख रहा है, न कदम कुआं में दिख रहा है, न बोरिंग कैनाल रोड में दिख रहा है। सब जगह से धारा प्रवाह नहर की तरह गंगा जी में डस्ट बह रहा है और जहरीली पानी बह रही है, उससे दूषित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग हैं, गंगा को माँ के समान मांगते हैं, उसमें नहा रहे हैं, ये समझ कर कि स्वच्छ है। और गंगा के ऊपर बस पैसा, नमामि गंगे में भारत सरकार का भी अरबों खरबों का रुपया बह रहा है, ठीक है, और वो सब व्यर्थ है, वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। न जल, जंगल और ज़मीन को किसी का पावर नहीं है कि रोक लेंगे। नली का पानी होगा, अगर रोकने की कोशिश किए तो पूरा गांधी मैदान से डक बंगला स्टेशन सब भर गया। जी सर, बिल्कुल सर का समस्या है, आप लोग देखे होंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जैसे भैया के जैसे, ताकि सभी जनता के द्वारा जितना भी कष्ट है, कोरोना काल में बहुत सारे व्यापारियों का नुकसान हुआ, ये वीडियो आप सरकार के द्वारा सरकार को भेजा जाए, आप दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।